हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए है जिन्हें त्रिकोणमिति बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, चाहे उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। तो वीडियो को इत्मीनान से देखें और समझने का प्रयास करें। मैं दावा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद, मतलब ये वीडियो और इसके साथ में वीडियो आएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति एक बहुत ही बड़ा वास्ट चैप्टर है, तो इसमें लगभग 5-10 वीडियो तो ज़रूर ही होंगे। तो ये 5-10 वीडियो देखने के बाद में आपका त्रिकोणमिति का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज त्रिकोणमेट्री। डिफिनीशन: त्रिकोणमिति इज द branch of mathematics that deals with the relationship between the angle and the side of triangle। मतलब त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो कोनों और त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध स्थापित बताती है। ठीक है। बेसिक टर्म क्या है? एंगल। इसमें देखिए एंगल क्या होता है, तो दो रेखाओं के बीच घुमाव की मात्रा को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। जैसे ये एक रेखा हो गई और ये, तो यहाँ पर एंगल बनेगा। जब एक रेखा पे दूसरा रेखा कोइंसाइड कर जाए, मतलब ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, दोनों को हम मर्ज करके दोनों को एक ही रेखा पे कर दें, तो उस कंडीशन में थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, एंगल के कितने टाइप हैं? ठीक है, तो टाइप ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, तो वैसा एंगल जिसका वैल्यू कितना हो? 0 से बड़ा हो, मतलब 0 से ज़्यादा हो, ठीक है, और 90 से छोटा हो। ठीक है, तो उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है। फिर राइट एंगल, जिसमें एंगल जो है, अच्छा वैसा एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हो, उसको क्या कहते हैं? ये 90 से छोटा भी लिख लीजिए। जो 90 के बराबर हो उसको राइट एंगल कहते हैं, और जो 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम हो उसको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है। तो राइट एंगल से थोड़ा हम राइट एंगल ट्रायंगल भी देख लेते हैं। ठीक है, ये चलिए पहले आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में इसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल एंड रिलेशन, यहाँ आ ही गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन राइट ट्रायंगल, चलिए बना ही देते हैं। ये हो गया आपका, थोड़ा स्लोप ऐसे होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें बी 90 डिग्री हो गया, ये ए हुआ और ये सी हुआ। ठीक है, तो जो 90 डिग्री के सामने वाली जो एंगल होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कि एच, शॉर्टकट में एच हो गया। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर के सामने वाली भुजा, ये जो परपेंडिकुलर होती है, तो देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, ऐसे माना जाए कि ये स्तंभ है, ठीक है ना, और ये मान लीजिए ये धरती हो गया, मतलब कि बेस हो गया, मतलब जमीन हो गया, एक बात कहें तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ना मान के ऐसे माना जाए, देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे यदि हम इसको बेस माने, ठीक है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। चाहे इसको ना मान के
हम माने कि ये हमारा ज़मीन है, ये हमारा बेस है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस दोनों स्थिति में सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये कुछ चलिए बेसिक त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, जिसमें सीधे सीधे ट्रायंगल के साइड और एंगल में संबंध होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का है तो p/h। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, p परपेंडिकुलर को कहते हैं हिंदी में लंब, ठीक है, और बेस को आधार कहते हैं और हाइपोटेनस को कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका p/h, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है b/h, मतलब कि आधार बाई कर्ण। टेन थीटा का है तो टेन थीटा बराबर होता है p/b, ठीक है। इस साइन के अपोजिट देखें तो क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका h/p। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा h/b। और टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट थीटा का है तो टेन होता है p/b, तो ये हो जाएगा b/p, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कैसे होता है, देखिए टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है p/b, ठीक है। और जब साइन थीटा बाई कॉस थीटा करते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यहाँ देखिए साइन थीटा का वैल्यू हो गया p/h और कॉस थीटा का वैल्यू हो गया b/h, ठीक है। तो ये पहला गुना चौथा हो जाएगा और दूसरा गुना तीसरा, ठीक है। यानी कि हो जाएगा p गुना h और b गुना h, तो h से h चला गया तो यहाँ बचता है p/b, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब कि प्रूव भी हो गया कि साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा कैसे होता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखें तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसको भी याद रखें, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा हो गया कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा, ठीक है। और ये जो फार्मूला है इसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं अभी जस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मल्टीप्लिकेशन संबंध है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट शॉर्टकट में दिया है कि साइन ए कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1। कैसे होगा, तो अभी हम बताए थे शुरू में कि साइन थीटा का वैल्यू, साइन जो होता है वो कॉसेक के अपोजिट होता है, कॉस जो होता है वो सेक के अपोजिट होता है, और टेन जो होता है वो कॉट के अपोजिट होता है। तो कोई भी नंबर उसका रेसिप्रोकल, अपोजिट नहीं कहिए, यहाँ पे रेसिप्रोकल कहिए। रेसिप्रोकल कहने का मतलब यदि एक से एक नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा व्युत्पन्न 1/x। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक है। कॉस ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक ए, और टेन ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। तो ये पहले को हम डिस्कस करते हैं, साइन ए कॉसेक ए का वैल्यू 1 कैसे होता है। कैसे होता है, तो साइन ए बराबर p/h और कॉसेक ए बराबर h/p। h से h गया, p से p गया, यानी कि 1 हो गया, ठीक है। तो इससे दो फार्मूला निकलेगा। यदि हम साइन ए निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1/कॉसेक ए, इक्वेशन के रूल से है ना। और यदि हम कॉसेक ए निकालना चाहें
कॉसेक ए निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1/sin ए, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा अपन जो फार्मूला है इसको फार्मूला 1 मान लिए, ठीक है। दूसरा फार्मूला है cos a मल्टीप्लाई sec a बराबर 1। तो cos को देखें तो b/h होता है और sec को देखें तो h/b होता है। ये कैंसिल आउट हो गया तो ये भी 1 दे रहा है, यानी कि ठीक है। तो चलिए इसका जब पहला फार्मूला देखेंगे तो cos a बराबर हो जाएगा 1/sec a, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा कि sec a बराबर 1/cos a, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से तीसरा देखें tan a इंटू cot a बराबर 1 है, तो tan a का वैल्यू p/b हो गया, cot a का b/p हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से देखें तो tan a का वैल्यू हो जाएगा 1/cot a, ठीक है। और cot a का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/tan है, ठीक है। यहाँ देखिए एक चीज और बताना चाहेंगे आपको कि tan a का मतलब ये नहीं होता है कि tan मल्टीप्लाई a, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जो फार्मूला था अभी देखे थे ना, हाँ ये इसके ओरिजिन के बारे में देखेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो इसमें पहले एक बेसिक फार्मूला जो होता है उसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अभी हमने देखा ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इसको हम यदि बेस माने, बेस इसको माने तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी कि एच। हिंदी में कहें तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, ठीक है ना। इसको हम डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर को P से, बेस को B से और हाइपोटेनस को H से, ठीक है। तो इसमें एक आता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर जो होता है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। मतलब कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि हम पी स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एच स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। यदि एच से हम स्क्वायर हटाते हैं तो एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये एच का वैल्यू हुआ। यदि हम इससे पी स्क्वायर निकालने जाएं तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसलिए पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम तो पी स्क्वायर भी निकाल लिए, अब इससे हम यदि बी स्क्वायर निकालें तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी निकालने चले तो रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर
माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से भी 3 फार्मूला मिला जिसको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, उस फार्मूला के ओरिजिन की तरफ चलते हैं। पहला केस मिला था हमें, पहला केस मिला था कौन सा, कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम जब भी भिन्न का जोड़ निकालते हैं तो 3 + 4 और यहाँ 5 + 4 हो, तो हम क्या करते हैं, जब नीचे लाइक फ्रैक्शन है, मतलब लाइक नंबर है ना, तो एलसीएम भी वहीं रह जाता है। फिर क्या करते हैं, 4 से 4 एक बार में गया तो यहाँ 3 का 3, और फिर 4 से 4 एक बार में गया तो यहाँ 5 का 5। ठीक है, तो हम यहाँ से एक स्टेप पीछे आएंगे तो हमें इस टाइप से मिलेगा। तो यहाँ भी देखिए सेम सिनेरियो है, हम एक स्टेप पीछे आएंगे, यानी कि पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया तो 1 हो गया। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों का एक के साथ में होल स्क्वायर, और यहाँ फिर बी बाई एच का होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो अब चलिए वैल्यू देखिए कि पी बाई एच किसका होता है, तो पी बाई एच किसका होता है, पी बाई एच होता है साइन का, और बी बाई एच होता है कॉस का। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे हम भर देंगे, पी बाई एच के जगह पे क्या लिखेंगे, साइन। ठीक है, साइन थीटा का यहाँ होल स्क्वायर हो गया, और फिर कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, स्क्वायर हटेगा, तो ये नहीं कि आप साइन पे भी स्क्वायर लगा दिए और थीटा पे भी, उस तरह से नहीं लिखा जाता है। यहाँ लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये याद रखिए, तो इससे आपका 2 फार्मूला बनेगा। एक बनेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा बनेगा जब हम कॉस निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये पहले वाले से बना। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा रिलेशन देखते हैं, दूसरा होता है कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ इसमें हम दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देंगे, दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग। चलिए दे दिए, तो यहाँ भी पी स्क्वायर, नीचे भी पी स्क्वायर हो गया, और इधर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ये तो कट के 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये हो जाएगा, इसको बाई पार्ट कर देंगे तो एच बाई पी का होल स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा बी बाई पी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए फार्मूला देखेंगे कि एच बाई पी किसका वैल्यू होता है, तो एच बाई पी होता है कॉसिक का, और दूसरा क्या था, दूसरा था बी बाई पी, तो बी बाई पी किसका होता है, बी बाई पी होता है कॉट का। ठीक है, तो भरिए, तो 1 बराबर यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है,
यहाँ से ये आपका एक रिलेशन निकल के आया। तो देखिए अब यदि आप निकालना चाहें कॉसेक, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉच स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यदि आप कॉच निकालना चाहें तो कॉच ऑलरेडी इधर माइनस में है, इधर लाएंगे तो ये कॉच स्क्वायर थीटा, ये भी करिए कॉच स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये कॉच इधर आएगा इक्वल के इधर 1 इधर आएगा, यानी कि हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो मेन आपको इसको याद रखना है, इससे दोनों फॉर्मूला आपको नीचे का दोनों फॉर्मूला याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तीसरा कंसेप्ट हो जाएगा आपका, तीसरा होगा कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ हम किससे भाग देंगे, तो दोनों तरफ भाग देंगे बी स्क्वायर से, दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग देने पर चाहे भाग लगाने पर। तो देखिए बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया 1 हो गया, और ये हो जाएगा एच बाई बी का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा पी बाई बी का होल स्क्वायर। चलिए अब एच बाई बी, तो बी बाई एच होता है कॉस का, ठीक है ना, तो एच बाई बी किसका होगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, चाहे अपोजिट सेक होता है, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर है, पी बाई बी होता है टेन का, यानी कि टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 बराबर क्या है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इससे हम यदि सेक निकालना चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यदि हम टेन निकालना चाहें, टेन माइनस में है तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 1 को इधर लाना होगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा फॉर्मूला में ये मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक बार फिर चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये मान लीजिए आपका परपेंडिकुलर है, बेस है और ये हाइट है। ठीक है, तो देखिए अभी पढ़े कि जो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर है प्लस बेस के होल स्क्वायर, दोनों के सम के क्या होता है बराबर है, बराबर होता है। तो इस संबंध में पाइथागोरस साहब जो थे वो एक अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब इजाद करके गए, जिसको हम देखेंगे कि आखिर में ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। तो ऐसे कुछ नंबर का सेट है जिसमें दो नंबर मतलब छोटी दोनों नंबर का होल स्क्वायर जो होता है वो बड़े नंबर के सम के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ नंबर, कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे पहला हो गया आपका 3 4 5, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 16 25, यानी कि 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। दूसरा होता है 3 4 5 हो गया, दूसरा हो गया 5 12 13, तीसरा हो गया 7 15 और 17, चौथा हो गया
9, 40, 41 ये देखिए ये सब बेस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। इसमें हम यदि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा, एक ट्रिपलेट ही होगा, जैसे हम आगे बताएंगे। चलिए पांचवा देखते हैं। तो ये हो गया आपका पांचवा देखें, 11, 60, 61, ठीक है। और 9 वाला हम दूसरा बनाना चाहें तो इससे भी बन जाएगा। देखिए इसका एग्जांपल एगो दिखाते हैं आपको। इसमें यदि हम 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, फिर 4 से करेंगे तो 4 3 12, फिर 5 से करेंगे तो 5 3 15। तो ये भी एक ट्रिपलेट ही हुआ। इसमें 4 4 से यदि गुना कर दिए, 4 4 से गुना कर दिए तो 3 चौका 12, 4 चौका 16, 5 चौका 20, ये भी एक ट्रिपलेट ही होगा। 5 5 से गुना कर दिए तो 15, 5 चौका 20 और 5 5 25, ये भी क्या होगा, एक ट्रिपलेट ही होगा, ठीक है। तो ये बेसिक ट्रिपलेट हो गया ना। इसमें हम बराबर बराबर नंबर से गुना करके और सारा ट्रिपलेट बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, और एक ट्रिपलेट निकालने का फार्मूला भी होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में। चलिए देखते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट सूत्र। चलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट दो तरीके का होता है। एक तो होता है फॉर इवन नंबर, इवन नंबर का हम ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इवन नंबर का ट्रिपलेट का फॉर्मूला होता है n/2 का होल स्क्वायर -1, और फिर होता है n/2 का होल स्क्वायर +1, ठीक है। जहाँ वेयर n इज ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ा कोई सम संख्या होना चाहिए, तो वहीं पे ये फार्मूला काम करता है। जैसे चलिए हम 4 का बनाते हैं, n का वैल्यू 4 रखते हैं। ये 4 हो गया, और ये 4/2 का होल स्क्वायर -1, और दूसरा हो जाएगा 4/2 का होल स्क्वायर +1, ठीक है। तो ये 4 हो गया, और 4 में से 2, 4 में 2 से भाग रहे हैं तो 2 दूना के 4 में से गया तो 3 हो गया, और तीसरा हो जाएगा 5। तो 3 4 5 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ही। चलिए n का वैल्यू हम 4 ना रख के अब 6 रखते हैं। तो 6 रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ 6/2 यानी कि 3 का होल स्क्वायर, 3 3 9 में से गया 8, और यहाँ 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ऐसे ही हम किसी भी नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। जैसे कि n बराबर हम रखते हैं 20, ठीक है। तो चलिए ये एक पहला नंबर हो गया 20, यहाँ 20/10 का होल स्क्वायर, तो 100 में से क्या हो गया, 100 में से गया तो हो गया 99, और यहाँ 100 में 1 जोड़ दिए तो 101, ठीक है। इसी प्रकार से आप किसी भी इवन नंबर का, किसी भी सम संख्या का पाइथागोरियन ट्रिपलेट आसानी से निकाल सकते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के और बिना किसी कन्फ्यूजन के, ठीक है। इसको चेक भी करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी निकाले 101, 99 और 20। तो चलिए 101 का स्क्वायर जो होगा, ठीक है, वो
ये दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो 101 का स्क्वायर कितना होगा? 10201। ठीक है, 99 का स्क्वायर निकालना चलिएगा तो 99 का स्क्वायर क्या होगा? 99 में 99 से गुना करिए तो 9801 होगा। ठीक है, और फिर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। तो 1 0 12 के 2 9 1 10। ठीक है, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है ना। ठीक है, तो आप इवन नंबर, किसी भी प्रकार का इवन नंबर का जो 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होगा तो आप उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इवन तो हो गया, अब ऑड नंबर के लिए देखते हैं। इवन नंबर हुआ था, अब देखते हैं फॉर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कहें तो यानी कि विषम संख्याओं के लिए, विषम संख्या के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो n स्क्वायर माइनस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, जहाँ n क्या होना चाहिए? वेयर n नेचुरल नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर तो पहले भी केस में होना चाहिए था। और n का जो वैल्यू है वैल्यू वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 3 का निकालते हैं। n बराबर 3 रखते हैं, n बराबर 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, 8/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 में 2 से भाग लगाएंगे तो 5 हो गया। ठीक है, दूसरा निकालते हैं n बराबर 5 पे। तो 5 निकालते हैं तो ये 5 हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया 24, 24/2 तो 12 हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर 50, 25 26 में 2 से भाग लगाएंगे तो 13 हो जाएगा। n बराबर 7 पे देखें तो 7 पे देखिएगा तो ये तो n है तो 7 हो गया, n का स्क्वायर तो 7 7 49, 49 में से गया 48, 48/2 तो कितना हो जाएगा? 24। फिर n का स्क्वायर यानी कि 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50/2 यानी कि 25। n बराबर 9 पर देखते हैं तो ये 9 हो गया, ये 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 1 गया 81 में से 1 गया 80/2 यानी कि 40 हो जाएगा। और यहाँ देखें तो 81 प्लस 1 82/2 तो क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। n बराबर 11 पर देखें तो ये 11 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर 121 में से 1 गया 120, 120 में 2 से भाग लगाएंगे तो 7 हो जाएगा। और फिर 121 प्लस 1 122 में 2 से भाग लगाएंगे तो 61 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप विषम संख्याओं का ट्रिपलेट आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी जो बेसिक वीडियो है तो काफ़ी समझ में आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो को आगे देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।